हेलो बच्चों, मैं संतोष यादव स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मां सरस्वती कोचिंग सेंटर में। तो आइए बच्चों, देखते हैं आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे। जैसा कि इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं समरूप त्रिभुज, और समरूप त्रिभुज में हम लोग पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 6.2। तो 6.2 का जो है 2 क्वेश्चन तक हम आप लोगों को बता चुके हैं। आज हम लोग चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए आकृति 6.18 में यहाँ पे एक आकृति दी गई है 6.18। आकृति 6.18 में यदि यल एम समांतर सी बी और यल एन समांतर सी डी हो तो सिद्ध कीजिए ए एम बटे ए बी बराबर ए एन बटे ए डी है। ध्यान देंगे, इसमें हम देख रहे हैं एक आकृति हमें दी गई है। इसमें बताया जा रहा है यल एम समांतर सी बी, यल एम समांतर सी बी, यल एम और सी बी आपस में क्या है, समांतर हैं। और क्या दिया हुआ, यल एन समांतर सी डी, और यल एन और सी डी आपस में समांतर हैं। ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर हैं। हाँ, ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर हैं। तो हमें क्या सिद्ध करना है, ए एम बटे ए बी, ए एम बटे ए बी बराबर ए एन बटे ए डी, ए एन बटे ए डी। चलिए देखते हैं पहले हमें क्या क्या दिया हुआ है। हम पहले लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है भाई, हम देखेंगे। हमें दिया हुआ है यल एम समांतर सी बी, क्या दिया हुआ है, यल एम समांतर सी बी। चलिए, और क्या दिया हुआ है, यल एन समांतर सी डी, यल एन समांतर सी डी, यल एम समांतर सी बी और यल एन समांतर सी डी हमें दिया हुआ है। हमें क्या सिद्ध करना है, सिद्ध हमें करना है ए एम बटे ए बी, ए एम बटे ए बी बराबर ए एन बटे ए डी, ए एन बटे ए डी। हमें यही सिद्ध करना है। चलिए देखते हैं हम कैसे सिद्ध करते हैं। चलिए हम यहाँ उत्पत्ति डालते हैं। जरा देखिए, हमें दिया हुआ यल एम समांतर सी बी। ऊपर वाला त्रिभुज देखते हैं, त्रिभुज ए बी सी में। तो हम लेंगे त्रिभुज ए बी सी में हमें क्या दिया हुआ है, यल एम समांतर सी बी, यल एम समांतर सी बी। ऊपर वाला त्रिभुज देखेंगे, नीचे वाला छोड़ दीजिए आप लोग। यहाँ देखिए त्रिभुज ए बी सी में हम देखते हैं यल एम समांतर सी बी। जब दो भुजाएं जो है इस समांतर हैं तो यहाँ पे जो बिंदु प्रतिच्छेद कर रहा है, ये दोनों भुजाएं आपस में, ये बिंदु जो है जिस अनुपात में कर रहा है, दोनों अनुपात आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इसलिए हम लिख सकते हैं ए एम, इसलिए ए एम बटे ए एम बटे एम बी, ए एम बटे एम बी बराबर हम क्या लिखेंगे, ए एल बटे एल सी, ए एल बटे एल सी। ध्यान दीजिए, हम लिख सकते हैं दोनों रेखाएं जब समांतर हैं तो ए एम बटे एम बी बराबर ए एल बटे एल सी। समीकरण नंबर 1 डाल देंगे हम। ऐसे लिख सकते हैं आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से है। हम लिख सकते हैं यहाँ पे, क्या लिख सकते हैं, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। यहाँ पे आप लिख सकते हैं आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। ठीक, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के द्वारा जो है हम इस तरह से किए। अब आगे चलते हैं, हम देखते हैं नीचे वाले त्रिभुज में। नीचे वाले त्रिभुज में हम देखेंगे त्रिभुज ए डी सी में, त्रिभुज ए डी सी में, ए डी सी में हम देखते हैं इसमें दिया है यल एन समांतर सी डी, यल एन समांतर सी डी हमें दिया हुआ है, यल एन समांतर सी डी।
ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, तो ठीक उसी तरह से हम लिख सकते हैं ए एन बटे एन डी, ए एन बटे एन डी बराबर हम लिख सकते हैं ए एल बटे एल सी, ए एल बटे एल सी। ठीक, अच्छा समीकरण नंबर क्या डालेंगे, 2 डाल दिए। इसे भी वही हम लिखेंगे आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से। ठीक ना। अच्छा अब जरा ध्यान देंगे इधर, हम देख रहे हैं ए एम बटे एम बी बराबर ए एल बटे एल सी, ए एम बटे एम बी बराबर ए एल बटे एल सी, और ए एन बटे एन डी बराबर ए एल बटे एल सी, अर्थात ई भी ए एल बटे एल सी के बराबर है। ई भी जो है ए एल बटे ए एल सी के बराबर है। हम लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से हम लिख सकते हैं ए एम बटे एम बी, ए एम बटे एम बी बराबर ए एन बटे एन डी, ए एन बटे एन डी। जरा ध्यान दीजिए, अगर ए एम बटे एम बी ए एल बटे एल सी के बराबर है, यहाँ ए एन बटे एन डी भी ए एल बटे एल सी के बराबर है, तो हम लिख सकते हैं ए एम बटे एम बी बराबर ए एन बटे एन डी। ठीक, अच्छा जरा ध्यान दीजिए, अब हमसे क्या पूछा है, ए एम बटे ए बी, ए एम बटे ए बी बराबर ए एन बटे ए डी। चलिए तो क्या करते हैं हम इसे, इधर हम इरेज करें, चलिए इरेज करते हैं। इधर हम देखते हैं, इसे या हम लिख सकते हैं, या पलट दीजिए इसे, एम बी बटे ए एम, एम बी बटे ए एम बराबर लिख सकते हैं, इसे भी पलटना होगा एन डी बटे ए एन, एन डी बटे ए एन। ठीक ना, यहां पे हम लिख देंगे पलटने पर, पलटने पर। ठीक ना, पलट दिए इसे हम। अब जरा देखिए, हमें ऊपर क्या लाना है, ए एम, क्या लाना है ऊपर ए एम, नीचे ए बी, ए बी हमें लाना है। ए बी का मतलब यहाँ पूरा ए एम प्लस एम बी, ए एम प्लस एम बी दोनों को जोड़ेंगे तो ए बी आएगा। यहाँ देखिए एम बी है, अगर इसमें ए एम जुड़ जाए तो पूरा ए बी हमें मालूम हो जाएगा। उसी तरह से देखिए यहाँ है एन डी, एन डी देख रहे हैं, यहाँ एन डी है, एन डी अर्थात ए एन में पूरा ए डी है, पूरा ए डी हमें जो है एन डी, ए एन बटे एन डी। ठीक, चलिए तो यहां पे हम देख रहे हैं हमें है एन डी अब बटे ए एन डी बटे ए एन। ठीक, और लेकिन हमें लाना है यहाँ पे ए एन, क्या लाना है ए एन बटे ए डी पूरा लाना है, तो ए एन में हम एन डी जोड़ेंगे, ए एन में क्या जोड़ेंगे, एन डी जोड़ेंगे। तो देखिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, यहां एक जुड़िए इसमें, एक प्लस एम बी बटे ए एम बराबर, इसमें भी एक जोड़ेंगे प्लस एन डी बटे ए एन। ठीक, चलिए यहां पे हम एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम हम लेंगे क्या, ए एम एलसीएम लिए, तो यहां हुआ ए एम एक का ए एम और प्लस एम बी बराबर, इसमें भी एलसीएम ले लीजिए, क्या लेंगे ए एन एलसीएम लिए, तो ए एन एक का ए एन और प्लस हम क्या लिखे एन डी। ठीक, इस तरह से हो गया। अब हम देखते हैं ए एम प्लस एम बी, ए एम प्लस एम बी को हम लिख सकते हैं ए बी, ए एम प्लस एम बी पूरे को लिख सकते हैं हम क्या लिख सकते हैं ए बी, तो ऊपर वाले को हम क्या लिख सकते हैं ए बी।
बटे नीचे क्या है ए एम बराबर, आगे देखिए ए एन प्लस एन डी, ए एन प्लस एन डी, इस पूरे को हम लिख सकते हैं ए डी, क्या लिख सकते हैं ए डी, तो हम लिख देंगे इसे ए डी बटे क्या नीचे है ए एन। ठीक, अब जरा ध्यान दीजिए हमसे क्या पूछ रहा है ए एम बटे ए बी, ए एम बटे ए बी पूछ रहा है हमारा, ए बी बटे ए एम और ए एन बटे ए डी, तो ए डी बटे ए एन, तो इसे हम पलट देंगे, क्या कर देंगे पलट देंगे, या इसे हम इस तरह से लिखते हैं लिख सकते हैं या ए एम बटे ए बी बराबर, पलट दीजिए इसे ए एन बटे ए डी। ठीक है ना, दोनों पक्षों को हम क्या कर सकते हैं पलट सकते हैं। ठीक, तो देखिए यही हमें लाना था, ए एम बटे ए बी बराबर ए एन बटे ए डी, ए एम बटे ए बी बराबर ए एन बटे ए डी, यही हमारा प्रूफ हुआ। क्या हुआ प्रूफ हुआ। ठीक ना, तो इस तरह से बच्चों देखिए जरा, इसे थोड़ा सा ध्यान से समझना है, क्योंकि चित्र द्वारा आपको समझना है, अगर चित्र आप सही ढंग से समझ गए तो सवाल को आप जो है हल कर सकते हैं। और थेल्स प्रमेय था जो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय था, इसके जो है द्वारा आप जो है इसे हल कर सकते हैं, जिसे नोट करिए, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आकृति 6.19 में डी समांतर एसी, आकृति जो है 6.19 हमें दी है, ये दी गई है आकृति 6.19, जरा ध्यान देंगे तो आकृति 6.19 में डी ई समांतर एसी, देख रहे हैं डी ई समांतर किसके है एसी, और डी एफ समांतर एई, डी एफ समांतर एई, तो सिद्ध करना है हमें बी एफ बटे एफ ही बराबर बी बटे ई सी है। ध्यान दीजिए आकृति एक दी गई है 6.19, एक त्रिभुज है एबीसी, एबीसी के अंतर्गत हम देख रहे हैं डीई समांतर एसी, डीई जो है भुजा डीई भुजा एसी के समांतर है, और क्या दिया हुआ डीएफ समांतर एई, और डीएफ भुजा जो है किसके समांतर एई के समांतर है। हमें सिद्ध करना है बी एफ बटे एफ ई, बी एफ बटे एफ ई बराबर बीई बटे ई सी, बीई बटे ई सी। चलिए देखते हैं हम लोग कैसे हल करते हैं। पहले हम देखेंगे हमें क्या क्या दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है हमें, त्रिभुज एबीसी में हम देखेंगे, त्रिभुज एबीसी में हमें दिया हुआ है डीई समांतर एसी, क्या दिया हुआ है डीई समांतर एसी। ठीक, और क्या दिया हुआ है डीएफ समांतर एई, डीएफ समांतर एई। ठीक, ये हमें दो दिए गए हैं शर्त, और हमें क्या सिद्ध करना है, चलिए हम देखते हैं सिद्ध करना हमें बी एफ बटे एफ ई, बी एफ बटे एफ ई बराबर बी बटे ई सी, बी बटे ए सी हमें सिद्ध करना है। चलिए तो उत्पत्ति हम देखते हैं। हाँ देखिए यहाँ पे इस तरह से हम देख रहे हैं, अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो हमें जो है एक त्रिभुज हम देख रहे हैं ए बी ई, और एक त्रिभुज बन रहा है ए बी सी। तो सबसे पहले त्रिभुज ए बी ई में हम लेते हैं, त्रिभुज ए बी ई में, ए बी ई में देखिए, ए बी इधर वाला छोड़ दीजिए, केवल ही देखिए ए बी ई, क्या देखेंगे हम ए बी ई में, तो ए बी ई में देखेंगे डी एफ समांतर ए ई दिया हुआ है, डी एफ समांतर ए ई, डी एफ समांतर ए ई। ठीक, डी एफ समांतर डी एफ समांतर ए ई, तो हम लिख सकते हैं, जरा ध्यान दीजिए, हम लिख सकते हैं कि बी डी बटे डी ए, ध्यान दीजिए बी डी बटे डी ए बराबर, बी डी बटे डी ए बराबर लिख सकते हैं बी एफ बटे एफ ई,
क्या लिख सकते हैं, बी एफ बटे एफ ई, ठीक। बी डी बटे डी ए बराबर बी एफ बटे एफ ई। वही किससे, आप यहां पे समीकरण नंबर 1 डालिए, लिख सकते हैं आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से, ठीक ना। अच्छा, ए बी ई में हो गया। अब हम आगे देखते हैं, हम ले लेते हैं त्रिभुज बड़े वाले में, ए बी सी में, त्रिभुज एबीसी में। एबीसी में हम देखते हैं, एबीसी में क्या है, हम देख रहे हैं डी समांतर एसी दिया हुआ है, डी समांतर एसी, तो हम लिख सकते हैं डीई समांतर एसी, लिख दिए। देखिए डीई समांतर एसी, तो क्या हम लिख सकते हैं, अब जब ये दोनों भुजाएं दोनों भुजाएं समांतर हैं तो इनका अनुपात और इनका अनुपात दोनों का जहां पे यहाँ प्रतिच्छेद कर रहे हैं बराबर होना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं बी डी बटे डी ई, बी डी बटे डी ए, बी डी बटे डी ए बराबर, इसे छोड़ दीजिए, केवल हम इसमें देख रहे हैं, जरा ध्यान दीजिए। यहाँ पे डी समांतर इस लाइन से नहीं मतलब है, तो हम लिख सकते हैं इसे बी ई बटे ई सी, बीई बटे ईसी, समीकरण नंबर 2, ठीक ना। वही आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से ही भी है, ठीक ना। चलिए तो आगे हम देखते हैं, यहां पे आप लिख सकते हैं आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से, ठीक ना, हो गया। अब यहां पे हम लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। चलिए 1 2 देखिए, एक हमारा क्या है, बी डी बटे डी ए बराबर बी एफ बटे एफ ई, और समीकरण 2 क्या है, बी डी बटे डी ए बराबर बी बटे ई सी। देखिए बी एफ बटे एफ ई भी इसके बराबर है और बी बटे ई सी भी इसी के बराबर है, तो समीकरण 1 और 2 से हम लिख सकते हैं बी एफ बटे एफ ई, बी एफ बटे एफ ई बराबर बी ई बटे ई सी, बीई बटे ईसी। और यही हमसे पूछ रहा था, यही हमें सिद्ध करना है, बी एफ बटे एफ ई बराबर बी बटे ईसी, ठीक। तो इस तरह से हमारा क्या हुआ, प्रूव्ड हुआ, आप लिख देंगे। जो हमसे पूछ रहा था वो हमारा प्रूव्ड हुआ। चलिए तो इसे अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 5वें क्वेश्चन की तरफ। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, देखिए जैसा कि चित्र दिया हुआ है, आखिरी 6.20, आकृति 6.20, ठीक दिया है। इसमें आकृति 6.20 में डीई समांतर ओ क्यों, डीई समांतर ओ क्यों और डी एफ समांतर ओ आर है, तो दर्शाइए कि ई एफ समांतर क्यू आर। जरा ध्यान दीजिए, हम देख रहे हैं पी क्यू आर एक त्रिभुज है, इसमें कह रहा है डीई समांतर ओ क्यू। डीई कहाँ है देखते हैं हम, डीई डी भुजा देख रहे हैं आप लोग, डीई समांतर ओ क्यू, और क्या कहा डी एफ समांतर ओ आर, डी एफ ही देख रहे हैं समांतर ओ आर के है, तो सिद्ध करना है ई एफ समांतर क्यू आर। ई एफ जो भुजा है, ई जो है क्यू आर के क्या है, समांतर है, ठीक। चलिए तो हम हल करते हैं, पहले देखिए हमें क्या क्या दिया हुआ है। दिया है देखिए त्रिभुज पी क्यू आर में हम देख रहे हैं डी एफ समांतर ओ क्यू, डी एफ समांतर ओ क्यू दिया है, और क्या दिया हुआ है, और डी एफ समांतर ओ आर, डी समांतर ओ क्यू दिया है, डी समांतर ओ क्यू और डी एफ समांतर ओ आर। डी एफ समांतर क्या दिया हुआ है, ओ आर। हमें क्या सिद्ध करना है,
हमें सिद्ध करना है कि ई एफ समांतर क्यू आर, ई एफ समांतर क्यू आर। ठीक, चलिए देखते हैं किस तरह से करते हैं। चलिए देखिए, हमें सबसे पहले दिया है डी एफ समांतर ओ क्यू, डी एफ समांतर ओ क्यू। इधर वाले त्रिभुज में हम लेते हैं त्रिभुज पी ओ क्यू में, त्रिभुज पी ओ क्यू में, पी ओ क्यू में हम लिख सकते हैं डी एफ समांतर ओ क्यू, दिया हुआ है हमें। अरे डी ई समांतर ओ क्यू, हम लिखेंगे डी ई समांतर ओ क्यू, लिख दिए। जब ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो इसका अनुपात और इन दोनों का अनुपात जहां पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं दोनों अनुपात क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं पीई बटे ई क्यू, पीई बटे ई क्यू, सॉरी पीई बटे ई क्यू बराबर हम लिख सकते हैं पीडी बटे डी ओ, पीडी बटे डी ओ। ध्यान दीजिए, पीई बटे ई क्यू, पीई बटे ई क्यू बराबर हम लिख सकते हैं पीडी बटे डी ओ। ठीक, समीकरण नंबर 1। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब चलिए इधर त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज पी ओ आर में, पी ओ आर में हमें क्या दिया हुआ है, डी एफ समांतर ओ आर, डी एफ समांतर ओ आर, डी एफ समांतर ओ आर दिया हुआ है। तो हम लिख सकते हैं पीई, पीई बटे एफ आर, पीई बटे एफ आर बराबर लिख सकते हैं पीडी बटे डी ओ, पीडी बटे डी ओ। समीकरण नंबर 2 डाल देंगे। ध्यान दीजिए, चूंकि हमें दिया हुआ है कि डी एफ समांतर ओ आर, दिया हुआ है डी एफ समांतर ओ आर, तो हम लिख सकते हैं पीई बटे एफ आर, और पी एफ बटे एफ आर, पी सॉरी यहां पे पी एफ लिखेंगे, पी एफ और बटे एफ आर बराबर यहां हम लिख सकते हैं पी डी बटे डी ओ। ठीक, अब जरा देखिए समीकरण 1 और 2 देखिए, समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 देखिए, पी बटे ई क्यू बराबर पी डी बटे डी ओ, और यहाँ पी एफ बटे एफ आर बराबर पी डी बटे डी ओ, ई भी पी डी बटे डी ओ के बराबर है, ई भी पी डी बटे डी ओ के बराबर है। ठीक, तो ई दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। समीकरण 1 तथा 2 से हम लिख सकते हैं पीई बटे ई क्यू, पीई बटे ई क्यू, पीई बटे ई क्यू बराबर लिख सकते हैं पी एफ बटे एफ आर, पी एफ बटे एफ आर। ठीक, समीकरण 1 2 से हमें क्या मालूम हुआ, पीई बटे ई क्यू बराबर पी एफ बटे एफ आर। ठीक, अच्छा तो देखिए, तो हम देखते हैं कि समीकरण, अरे त्रिभुज पी क्यू आर में, देखिए पी क्यू आर में, पी क्यू आर में हम देखेंगे तो हमें पीई बटे ई क्यू मालूम हुआ, पीई बटे ई क्यू बराबर किसके हुआ, पी एफ बटे एफ आर के, पी एफ बटे एफ आर के। जब देखिए किसी त्रिभुज में इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर है, इनकी भुजाएं जहां पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं उसका अनुपात जो है बराबर है, तो ई भुजा और ई भुजा एक दूसरे क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। अतः हम लिख सकते हैं, अतः ई एफ समांतर क्यू आर, ई एफ समांतर क्यू आर। यही हमसे पूछ रहा था, यही हमारा क्या हुआ, प्रूव्ड हुआ। हम देख रहे हैं कि यही हमसे पूछ रहा था कि दर्शाइए कि ई एफ समांतर क्यू आर, यहाँ पे आ गया हमारा ई एफ समांतर क्यू आर। तो बच्चों आप लोग जो है इसे देख लीजिए, 5 क्वेश्चन तक आज कंप्लीट हुआ, इसे आप लोग अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा और सही ढंग से समझ लीजिएगा। कहीं भी कोई प्रॉब्लम होगी तो हमें जो है कमेंट बॉक्स में सूचित करिएगा,
फिर अगली वीडियो में हम जो है इसके आगे आप लोगों को बताएंगे। धन्यवाद।